आजकल का सबसे बड़ा सवाल, एक शादीशुदा औरत किसी भी लड़के को कैसे फंसाती है अपने प्यार के जाल में। क्योंकि अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर कमेंट कुछ ऐसे आ रहे हैं, सर मैंने उसे अपना दिल दे दिया और उसने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी मेरी जान, कि मैरिड वुमन कैसे किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कैसे वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती है। और स्पेशली लड़कों को जानना ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो जो भी है मैरिड वुमन है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है, और कहीं ना कहीं तो भैया आपके भी माइंड में ये थॉट आ ही जाता है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ खींचती है और आप खींचे चले जाते हो। अब वो उसे खींचती कैसे है, उसको कैसे अपने जाल में फंसाती है, कैसे उससे प्यार करने का नाटक करती है, A to Z इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करके जानेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, यहाँ पर मैं किसी भी वुमन का इंसल्ट नहीं कर रहा, बस मैं आपको एक एजुकेशन के तौर पर आपको बात समझाना चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं जिसके एकदम दिल साफ होगा वो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर प्रेस करना। एनीवे, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, जो मैरिड वुमेन होती है ना, ये कोई बेवकूफ़ नहीं होती है। इनके पास जितना दिमाग होता है ना, उतना दिमाग फ्रेंड आपको लाने में तो सालों लग जाएंगे। इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इनके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर है, एक ऐसा मेल पार्टनर है जो इनके पास बुद्धि देने की कमी नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत ही करीब से मेल पार्टनर को देखा है। अब वो मेल पार्टनर का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो इनको पता होता है कैसे किसी लड़के को रिझाते हैं, कैसे किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इन्हें ये बात पता होती है मेरी जान। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि नहीं यार ये तो बहुत ही ज्यादा भोली है, अबे नहीं यार ये तो एकदम गाय की तरह मासूम है, तो मेरी जान आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस होता है कि कोई लड़का कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, कोई लड़का कैसे हमारी तरफ गिर सकता है। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है। अक्सर मैरिड वुमेन जरूरी ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके लिए पैसों के लिए ही आपके साथ रहना चाहे। अक्सर ये भी चीज देखा जाता है, जो उनको मेंटली स्ट्रांग नहीं दे सकता, जो मेंटली उसके साथ वो नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हो। इसकी वजह से भी शायद आपसे वो अट्रैक्ट होना चाहे, या तो फिर उसके खर्चे इतने हैं जो उसका जो पार्टनर है वो उठा नहीं पा रहा, इसकी वजह से भी आपको देखा जा सकता है। अब उस चीज के लिए ज्यादातर वो उसको ये पता होता है कि इस लड़के को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो उसको ये चीज दर्शाना पड़ेगा कि उसको लेकर के मेरे दिल में इमोशन है। वो आपको ये चीज हमेशा दर्शाने में लगी रहेगी कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझती हूँ, मुझे तुम्हारी बात कहने से पहले ही पता चल जाती है, मुझे पता है तुम आज सैड हो। मतलब एक तरह से हमदर्दी दिखाना। ये फ्रेंड मामूली हमदर्दी नहीं होती है, बस आपको समझना पड़ता है कि यार ये मुझे इतना क्यों देख रही है, और मुझे देखने के बाद इसकी आंखों से ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं ये पसंद करती है। अरे मेरी जान, आपने यहाँ पर छोटा सी बात छोड़ दी कि भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो उसे इंप्रेस करने के लिए कुछ किया ही नहीं, तो वो आपसे इंप्रेस कैसे हो गई? भाई सुपरस्टार तो हो नहीं ना जो उसका दिल एकदम से आपके पास आ जाएगा। आपने कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसे दिखाई है जो देखने के बाद वो ना चाहते भी आपसे अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर हो गई। इस वे में आपको वो लाइन मार रही है, इस वे में वो आपको देख रही है, और आपको देखने की नजर से पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ तो चाह रही है मेरे से। तब भी अगर आप उससे अट्रैक्ट नहीं होते तो आपको वो इमोशनली अट्रैक्ट करना चाहिए। जी हाँ, इमोशनली अट्रैक्ट बहुत से लड़के हो जाते हैं। लाइक जैसे कि अगर आपके फ्रेंड को पैसे की बहुत ही ज़्यादा नीड है, उसको पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपसे कह नहीं पा रहा है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो चाहे तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके भी आपसे ऐड सकता है पैसा, कि भाई यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ यार, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मेरे को दवाई लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हो रहे यार, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? ज़्यादा नहीं करना है यार, मात्र 500 रुपए तेरे को देना है। अब उससे उस 500 का कुछ भी करना हो, सुट्टेबाजी करनी हो, ड्रिंकिंग करना हो, कुछ भी करना हो, उसको तो आपसे मतलब नहीं है। आपने को तो बस उसने बोला और आपने उसे दे दिया। लाइक कुछ ऐसा उस वुमन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। वो हमेशा हमें अपने आप को वो बेचारा समझाएगी आपके सामने कि यार मेरे लाइफ में तो कभी खुशियाँ लिखी ही नहीं है यार। तो माइंड नहीं करेगा जो मेरा पार्टनर है ना, वो मुझे कभी खुश रखता ही नहीं है, कभी मेरी ख्वाहिशें वो पूरी करता ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मगर वो कभी मुझे वो चीज़ लाकर देता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो होगा क्या, मानता हूँ आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी कि यार इसके साथ एक बार वो सब करने को मिल जाए तो मज़े ही आ जाए,
है ना। ये सब थॉट तो बहुत लड़कों के अंदर आ जाता है भाई, सच है, मैं इसलिए सच बता रहा हूँ आपको। मगर यहाँ पर ये चीज जरूर आप माइंड में आएगा कि यार खुश नहीं रहती है, चलो थोड़ा सा खुशी इसको दे देना चाहिए, इसके चेहरे पर मुस्कान देनी चाहिए। अब वो मुस्कान इसको कोई अगर चीज खाने से आती है तो ले आते हैं ना यार, मैकडोनल्ड से तो लाना है, ले आते हैं ना, खिलाई देते हैं ना, इसको यही चीज चाहिए ना, ठीक है ना, दे ही देते हैं ना, क्या जाता है, इसके चेहरे पर खुशी तो आएगी। मगर वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपको यही बात समझ में नहीं आ रही है, आपको ये चीज दिख नहीं रहा है क्लियर कि मेरे भाई अगर उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो जो भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसको उसका पार्टनर उसको मार रहा है, पीट रहा है, खुशियां नहीं दे रहा है, खाने को नहीं दे रहा, पीने को नहीं दे रहा, मगर वो फिर भी उस अपनी लाइफ में जिंदा क्यों है? आप एक पल के लिए सोचते हो? बहुत से बंदे मुझे कहेंगे कि सर मजबूरी नाम की भी एक चीज होती है, सर प्यार नाम की भी एक चीज होती है, हर किसी का पार्टनर किसी भी रिलेशनशिप में लड़ाई ना हो तो रिलेशनशिप नहीं होता है। तो मेरे भाई अगर ऐसा कुछ है ना तो वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुश है, मगर वो आपको इसलिए बता रही है ताकि आपसे वो हमदर्दी जीत सके, ताकि आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो सको। ये स्पेशली फ्रेंड मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आजकल 20 से 25 साल के लड़के, जो 26 साल के लड़के होते हैं, जो कुंवारे होते हैं, वो अक्सर इसी जाल में फंस रहे हैं और फंसने के बाद लुट जाते हैं। उसके बाद मुझे कमेंट करते हैं कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो बस एक चेतावनी के तौर पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब अगर उस वुमन को आपको फंसाना है, मतलब वो वुमन आपको फंसाना चाहती है, उसके लिए सबसे बेस्ट वो टिप क्या आजमाएगी? आपको फ्रेंड बात बात पर अकेले मिलने की बात कहा करेगी, बात बात पर आपको कहा करेगी मुझे वहां पर मिलना है, मुझे यहाँ पर मिलना है, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो यार, मुझे तुमसे बात करनी थी, 2 मिनट ही बात करनी थी। मतलब ज्यादातर जहाँ वो पर्सनली आपसे मिल सके वो ऐसी जगह के लिए आपको फोर्स करना चाहेगी। और उसके बाद अगर आप वहां पे चले आते हो तो आपसे देखो एक तरीका आजमाएगी वो आपसे कुछ निकलवाने का, खर्चा निकलवाने का, या तो फिर आप ना जो हो सकता है उसका, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, उसको निकलवाने के लिए आपके सामने इमोशनली तरीके से कहना कि यार तुझे पता है मैं अभी तक वो चीज़ खा के नहीं आया, तुझे पता है मैंने अभी तक वो चीज़ नहीं देखा, तुझे पता है मैंने अभी तक ये सब चीज़ नहीं किया। ये सब चीज़ कह के आपको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करना चाहेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके तरफ से इमोशनल हो रहे हो, नहीं भाई, वो आपको करवा रही है, वो आपको अपने जाल में धीरे धीरे बूनती चली जा रही है, मगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मगर एक चीज खास बात होगी उसकी कि वो जब भी आपसे बात करेगी ना तो एकदम स्वीट टोन में बात करना चाहेगी। जब भी आपसे वो बात करना चाहेगी ना तो ज्यादातर वो डबल मीनिंग में बात करना चाहेगी, क्योंकि अक्सर लड़के लोग ना डबल मीनिंग में ही फंस जाते हैं। वो आपके साथ ऐसे नॉनवेज टॉक करना चाहेगी जिससे आप उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाओ। वो आपके साथ कुछ ऐसे भावना तैयार करना चाहेगी जिससे आप उसके लिए परेशान होने लग जाओ। और कई बार आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि मतलब आपको ही सामने से कहना कि यार तुम ना मुझे इस टाइम पे कॉल मत किया करो, इस टाइम पे ना मेरा पार्टनर मेरे घर पे होता है, तुम ना इस टाइम पर मुझे मैसेज मत क्या करो क्योंकि इस टाइम पे मेरा फोन ना इसके हाथ में होता है, मैं खुद तुम्हें सामने से मैसेज कर दूंगी, मैं खुद तुम्हें सामने से कह दूंगी कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। यहाँ पर आप एक चीज समझ रहे हो, वो A to Z जितनी भी कंट्रोल करने की चीजें सारी कंट्रोल के रिमोट उसके पास है। आप ये चीज नहीं जानते। एक लड़की से जब हम प्यार करते हैं ना, आई नो उसकी फैमिली उनके घर पर होती है, मगर वो फिर भी कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ लगाकर आपको कॉल कर ही लेती है। आपको अगर आप कॉल गलती से कर भी दिए ना तो भी वो हैंडल कर ही लेती है। और यहाँ पर क्या है, ये चीज देखने को आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या है, कई बार आप ये भी चीज देखोगे, आपको अगर जज करना है ना, पता लगाना है कि हाँ सर आप जो बात कह रहे हो सच है कि नहीं है, उसे आप मजाक में कहो या फिर झूठ में कहो कि यार मेरी शादी होने वाली है तो अब हम ना बात नहीं कर सकते, अब हम ना ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। उसके बाद उसका रिएक्शन देखिएगा फ्रेंड आप, वो आपको फोर्स करेगी, इनडायरेक्टली समझाएगी कि तुम्हें ये चीज नहीं करना चाहिए यार, मैं तो करके पछता रही हूँ, मैं तो फंस चुकी हूँ इस चीज में, तुम क्यों फंसना चाह रहे हो यार, जिंदगी खराब हो जाती है। आप ये चीज देखना चाहोगे। अगर मेरी जान उसको सच में आपसे प्यार होता ना तो आपको क्लियर बोल देती कि मेरे को उसके साथ नहीं रहना, मेरे को तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे से मेरे को प्यार है। नहीं, मगर वो ऐसा नहीं कह रही है, आपको फोर्स कर रही है कि आप ये चीज मत करो। या तो फिर ये भी कह सकती है कि कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो मगर उसके बाद भी रिलेशनशिप में मेरे साथ रहोगे ना, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना, मुझे यहाँ से दूर तो नहीं ले जाओगे ना। मतलब कुछ ये सब देखने को मिलता है। आपको इमोशनली अटैचमेंट करना, आपसे पैसे निकलवाना, आपसे अपनी नीड को पूरी करवाना। अब वो फिजिकल नीड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर अकेले में मिलना, ऐसे इमोशनली बात कहना, आपको इमोशनली ड्रामे दिखाना, ये सब साइन भाई कॉमन नहीं होता, बस आपको समझना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत प्रकार की बातें मैं आपको समझा सकता हूँ मगर उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए भाई यहीं पर हम इस बात को स्टॉप करते हैं। अगर आप चाहते हो इस बारे में हम डिटेल में जाने तो उसके लिए भाई आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कह सकते हो और कमेंट सेक्शन पे मैसेज भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा कमेंट होगा उतना ज़्यादा चांस है इसका पार्ट 2 बनने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0। और ये वीडियो फ्रेंड ओनली आपके एजुकेशन के लिए था। यहाँ पर मैंने किसी लड़की की या फिर किसी लेडी की मैंने मजाक नहीं उड़ाया, इंसल्ट नहीं किया। मैंने बस आपको एक बात समझेगी, कुछ लेडियाँ ऐसी होती है, सब लेडियाँ ऐसी नहीं होती, ठीक है। आपको मैं ये
पीछे समझाना चाहता था। और भाई बस वीडियो दिखने में अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को हमारे दोस्त यार के साथ शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।